हरियाणा की 15वीं विधानसभा में जो तमाम चुने हुए विधायक हैं उनका आज विधानसभा में पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होगा। इससे पहले भाजपा विधायक दल की देर रात को बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री का जो संत कबीर कुटीर आवास में उस बैठक हुई थी, उसमें हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद थे। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए बड़ोली साहब हैं। सर, आपकी जो सरकार तीसरी बार बनी है स्पष्ट बहुमत की, आज विधानसभा में औपचारिकताएं जो तमाम रहती है वो की जाएंगी, किस तरीके से इस मैंडेट को देखते हैं और विधायक दल की बैठक में किस तरीके से क्या रणनीति बनी है? सर, ये हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का जो आशीर्वाद दिया है, ये लगातार 10 वर्षों से जो हरियाणा सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर और हरियाणा के विकास को लेकर जो काम किया है उस पर मोहर लगाने का काम हुआ है। और ये तीसरी बार की जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार का पूरे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, नया मंत्रिमंडल नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। और जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तुरंत 24,000 युवाओं को रोजगार देने की बात रही हो, चाहे जो डायलिसिस और डायग्नोज की मुफ्त सुविधा देने की बात रही हो, चाहे डीएससी समाज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको लागू करने की बात हो, या हरियाणा की जनता के लिए जो सड़कों के लेके नितिन गडकरी जी से बात करने की बात, या जो शहरी विकास के लिए जल प्रबंधन के लिए, सीवर व्यवस्था के लिए, यूएलबी के जो काम है उनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ बैठक निर्माण भवन में करने की बात, अनेक मंत्रियों के साथ जिस विभाग का जो काम है वो तेज गति के साथ हो, इस काम में हमारे पूरी सरकार लगी है। और सभी मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कल बैठक ली है, जिस प्रकार से सभी विषयों पर चर्चा की है और सभी विधायकों ने भी अपनी बातें रखी हैं, विकास को लेकर रखी हैं, प्रत्येक विधानसभा में जो काम होने हैं आने वाले 100 दिन में सबको उसका फीडबैक दिया गया है, सबको उसकी जानकारी दी गई है। और हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जो चुनाव लड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो सभी इस काम में लगेंगे और हरियाणा प्रदेश में तेज गति के साथ विकास का काम हो। पिछली विधानसभा के आप सदस्य थे, फिर सांसद का चुनाव लड़ा और अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में चुनाव आपने लड़ा, पार्टी के संगठन के साथ आपने चुनाव लड़ा। आप जो विधायक चुन कर आए हैं उनको, चाहे वो आपकी पार्टी के सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे मोहनलाल बड़ोली? किन सार्थक जो मुद्दे रहते हैं प्रदेश की जनता के हित के, उन पर अपने सदन में किस तरीके की भूमिका रखनी चाहिए? मैं सभी विधायकों से, जो सरकार के हैं वो तो सरकार के काम में लगते हैं, आज सरकार के 51 विधायक हैं, और जो विपक्ष के विधायक भी हैं उन सब से भी यही निवेदन करूंगा कि अपनी जिम्मेवारी के साथ जो विकास के काम हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने की जो सरकार की सोच है, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाए, सकारात्मक रूप से काम करने की सोच रखते हुए आगे बढ़ें और हरियाणा पूरे देश में एक नंबर का प्रदेश बने, इसकी तरफ सब काम करें। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या रणनीति है सर भारतीय जनता पार्टी की, और किस क्षेत्र को या किस तरीके का प्रतिनिधित्व देने पर आपने मंथन किया है? जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद जिस प्रकार की भी दिशा निर्देश मिले हैं, वो अभी 10 बजे विधायक दल की कमेटी रूम में बैठक होगी और वहां पर सारी बातें स्पष्ट कर दी जाएगी। सर, कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है थोड़ी देर बाद, लेकिन नेता विपक्ष नहीं है, ना कांग्रेस विधायक दल का नेता है। क्या कहेंगे सर इस स्थिति की कांग्रेस को? ये हो सकता है उनकी रणनीति हो, वो हाउस में अपनी बात को रखे, जब तक सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो कुछ कांग्रेस को चाहिए। इतनी बड़ी हार जो हुई है तो उस हार को पचाने के लिए उनको समय चाहिए अभी। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे, जो कह रहे हैं कि आज तमाम जो विधायक उनको शुभकामनाएं हैं और जनता के हित की बात जो वो सदन में करे, ये जानकारी मोहनलाल बड़ोली दे रहे थे। साथ ही उनका ये कहना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो फैसला है वो पार्टी के जो नेतृत्व के आदेश है उसके मुताबिक ही होना है और उसकी जानकारी विधानसभा का जो कमेटी रूम है उसमें होने वाली बैठक में दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।